बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज जो है दो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में हुई जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने की है। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो कि 1.5 घंटे की बनती है तकरीबन। उसके अलावा जो एमकेएम बहादराबाद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी तकरीबन आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर ये मैं दोनों आपको पूरी सुनाने बैठ गया हूँ तो बहुत लंबा वीलॉग हो जाएगा। मैं आपको कम से कम टाइम में जो खास खास पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने वीडियो मेरी पूरी देखनी है। तो जी शुरू करते हैं। पहले एमकेएम बहादराबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एमकेएम बहादराबाद के जो सरबरा है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने आज जो लंदन का जो प्रॉपर्टी का केस आया उसका फैसला आया, उस फैसले के बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो फरमाते हैं, हम खुदा के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें इस काबिल समझा। हमें शोहदा, असीर, लापता साथियों की अमानत वापस मिली। लंदन प्रॉपर्टी का एक हिस्सा शहीद इनकलाब डॉक्टर इमरान फारूक की फैमिली को दिया जाएगा। एमकेएम की आला क़यादत का मुश्तरका फैसला है कि इस पैसे को ना तो हम ज़ाती और ना ही सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस फैसले के बाद अब आलमी तौर पर भी तय हो गया है कि एमकेएम पाकिस्तान की कोई ब्रांच और धड़ा नहीं है। और इसके अलावा जी बोलते हैं, आज का फैसला 23 अगस्त 2016 के फैसले की तौसीक करता है। ये फरमाते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। आज का फैसला 23 अगस्त 2016 के फैसले की तौसीक करता है। लंदन से एमकेएम पाकिस्तान के वकील बैरिस्टर नज़ीर मोहम्मद ने टेलीफोन के जरिए फैसले की तफसील से आगाह किया। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पुरहजूम कॉन्फ्रेंस में किया। बहुत हजूम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही। काफ़ी सारे वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, वहाँ पे रिपोर्टर बहुत सारे मौजूद थे और काफ़ी सारी आवाम की तादाद मौजूद थी। एक हजूम था, उस हजूम के सामने अपने ख्यालात का इजहार किया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। और भी बहुत सारी बातें की हैं, वही सब जो पहले से करते आते हैं। इसके अलावा एक जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने की, जो कि बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने जो आज फैसला आया लंदन प्रॉपर्टी का, उसके हवाले से बड़ी डिटेल से सब कुछ बताया। कुछ जो पॉइंट इस फैसले के जो पॉइंट्स हैं वो तकरीबन 6 पॉइंट बनते हैं। ABCDEFG, ये 6 पॉइंट बनते हैं, जिसमें से पॉइंट ए जो है वो और पॉइंट एफ जो है, ये 2 पॉइंट जो है बहुत अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि बहुत मज़ाए का खेस पॉइंट्स हैं। ये जो फैसला सुनाया गया है उसके ऊपर अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि आप लोग ने पहले वादा करना होगा कि आप ये फैसला सुनने के बाद आप लोगों ने हंसना नहीं है। फैसले का जो ए पॉइंट था उसमें अल्ताफ हुसैन साहब बताते हैं कि फैसले में बताया गया है कि जो जज हैं वो ये समझते हैं कि असल एमकेएम जो है वो एमकेएम पी है। एमकेएम पी मतलब एमकेएम पाकिस्तान जो है वो असल एमकेएम है। और ये जो असल एमकेएम वो जो समझ रहे हैं कि पार्टी का जो 2016 का आइन था उसके तहत वो समझते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान जो है वो और उसके जो तमाम जो लोग हैं वो असल एमकेएम है। तो इस वजह से इन सारी प्रॉपर्टी के जो बेनिफिशियरी हैं वो एमकेएम पाकिस्तान को समझते हैं। उसके बाद जो दूसरी शिक बताई जाती है, सी और डी जो बताया जाता है, उसमें ये बताया जाता है जी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसके इस्तेमाल में रही, किसने किराया लिया, इसका जो कुछ भी है वो सारी भी छानबीन होगी। अब जो एफ पॉइंट जो बताते हैं, जो इस फैसले का एफ पॉइंट है, उसमें अल्ताफ हुसैन साहब खुद फरमाते हैं कि जी ये आपको जब मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आप लोगों को भी हंसी आएगी, लेकिन आप लोगों ने हंसना नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी जो 2016 का जो आइन है पार्टी का, जिसके तहत जो है वो फैसला सुनाया गया है कि ये जो पार्टी है ये एमकेएम जो है ये अमीनुल हक साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल की है, मतलब एमकेएम पाकिस्तान वालों की एमकेएम है। उसी आइन को लेके पहले तो वो फैसला सुनाते हैं कि ये जो आइन है 2016 का, इसके तहत इन्होंने फैसला सुनाया कि एमकेएम किसकी है और प्रॉपर्टी किसकी है। उसके बाद जो है जो एफ पॉइंट है उसमें बताते हैं कि जी ये जो आइन है 2016 का, इसके ऊपर दोबारा से फर्दर मतलब बहुत जल्द से जल्द जो है
वो इसके ऊपर हेयरिंग होनी चाहिए दोबारा से। मतलब जज जो है वो खुद कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहे। वो पहले तो फैसले में वो खुद कह रहे हैं कि जी जो 2016 का आइन है उसके तहत जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो एमकेएम पाकिस्तान की है। फिर एफ पॉइंट जो है वो इसमें बताते हैं कि जी ये जो 2016 का जो एमकेएम का आइन है इसके ऊपर दोबारा जल्द से जल्द जो है वो दोबारा से हेयरिंग सुनवाई करना चाहते हैं। ये एक पॉइंट जो है अल्ताफ हुसैन साहब ने सुनाया है कि जी वो फैसला भी इसी आइन के तहत दे रहे हैं और इसी आइन को वो कह रहे हैं कि ये जो है अननेसेसरी एक, मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो अननेसेसरी एक इनका आइन है उसको वो तस्लीम भी नहीं कर रहे और फैसले भी इसमें सुना रहे हैं। उसके बाद जो जी पॉइंट वो सुनाते हैं और उसमें वो ये फरमाते हैं, जो फैसला लिखा हुआ सुनाया है अल्ताफ हुसैन साहब ने, उसमें कहते हैं कि जज कहता है अगले ही पॉइंट में कि जल्द से जल्द हेयरिंग जो है वो भी नहीं हो सकती। तो वो भी मतलब ज़रूरी नहीं है हेयरिंग करना। तो इस पे अल्ताफ हुसैन साहब भी हंसे, वहाँ बैठे हुए तमाम लोग जो हैं वो भी बड़े हंसने लगे। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने मना किया कि जी हंसे नहीं, ये जज का एक फैसला है, मोअज़्ज़िज़ जज है। उसके अलावा फिर अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो सारी हिस्ट्री जो है एमकेएम पहले एपीएमएसओ थी, फिर 1984 में इसको महाजिर कौमी मूवमेंट बनाया, इस तरह से जो पूरी हिस्ट्री है वो सब बताते हैं और बताते हैं कि हमने तो सारे सबूत जो है वो जज के सामने रखे थे 1978 से लेके जो 2016 थे, जो 22 अगस्त 2016 है, जब तक के सारे सबूत हमने रख दिए थे। लेकिन इस तरह का फैसला आ जाना इसकी हमें तवक्का नहीं थी और हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ लंदन हाई कोर्ट से ऐसा फैसला आने का, जिसपे उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि और ये भी कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमने इतने सारे सबूत तो दिए। उसके बाद जो है जो मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं, जो नून लीग के उस टाइम पे वजीर हुआ करते थे, आप लोग को याद होगा कि उन्होंने एक बयान दिया था, एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एमकेएम को जो है अब वो आगे बढ़ना चाहिए बगैर अल्ताफ हुसैन के। इस तरह से एक मुसद्दिक मलिक ने एक इंटरव्यू दिया था और उसके बाद जो है ये इंटरव्यू दिया था उन्होंने 27 अगस्त 2016 को, और फिर 31 अगस्त को जो आर्टिकल 6 की बाद असम्बली में जो करारदाद पेश की थी वो फिर 31 अगस्त को कर दी थी। वो भी वो कहते हैं कि हमने ये चीज़ भी जज के सामने रखी कि ये सब कुछ जो है ये करवाया गया और बानी एमकेएम को जो है उसको पार्टी से अलग किया गया। बोलते कि जब मुसद्दिक मलिक वाला पर्चा हमने जज को दिया तो जज ने वो तो बिल्कुल इसको पूछा नहीं और फेंक दिया ना। तो वो कहते हैं जी ये जो सारी जो मामलात अभी चले, जो लंदन का जो हाई कमीशन था उससे मुलाकात हुई डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरील जलील वगैरह की, उस मुलाकात का हवाला भी इन्होंने दिया और कुछ तस्वीरें भी दिखाई अल्ताफ हुसैन साहब ने कि ये सबको पता है कि ये मुलाकात क्यों हुई है। और इसके ऊपर बहुत से सहाफ़ियों ने प्रोग्राम भी किए कि ये मुलाकात में क्या कुछ बातें हैं वो सब ने देखा हुआ है। तो इसके बाद जो है फिर इस तरह का फैसला आना ज़ाहिर है हमारे लिए एक बहुत अफसोसनाक बात थी कि इस तरह का फैसला जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी कि वो फैसला आ गया और हमने सारे सबूत दिए हुए थे। दूसरी तरफ से तो सबूत भी नाकाफ़ी थे, बयानात भी नाकाफ़ी थे, हमने सारे शवाहिद भी दिए, हमारे सारे बयानात भी सामने थे। उसके बाद जो है वो हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है। उसके बाद जो बड़ा जो उन्होंने बात की बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जी इस फैसले को वो चैलेंज करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ये जो आज इनके खिलाफ जो लंदन हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसको अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो आगे की अदालतों में जो है उसको इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं। इसका उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि ये फैसला जो है हम नहीं मानते और इसको हम जो है आगे की अदालतों में बिल्कुल इसको अब हम चैलेंज करेंगे। अब अल्ताफ हुसैन साहब ने जहाँ इतनी लंबी चौड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने खड़े होके अल्ताफ हुसैन साहब ने बाकायदा खड़े होके अपने तमाम कारकुनान को सलूट किया, जो कि अब तक जिनको वो अपना वफा परस्त कारकुनान कहते हैं उन सबको सल्यूट किया। उसके अलावा उन्होंने जो तमाम यूट्यूबर है जो कि प्रोग्राम वगैरह करते हैं और सहाफ़ी बिरादरी है जो भी लोग हैं उनको भी सल्यूट किया कि उन्होंने उनकी आवाज़ बने और लोगों को बताया इस केस के हवाले से जो रिपोर्टिंग वो करते रहे। इस तरह से अल्ताफ हुसैन साहब ने भी कारकुनान को भी सल्यूट किया। और फिर जो सारी बातें हैं और अल्ताफ हुसैन साहब ने ये भी कहा कि जो ये इस्टेब्लिशमेंट जो होती है, ये इस्टेब्लिशमेंट का तो नाम खैर उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने खलाई मखलूक का नाम लिया। उन्होंने कहा जी ये जो खलाई मखलूक होती है ये किसी एक मुल्क में नहीं होती,
ये इंटरनेशनली होती है, ये हर मुल्क में होती है खलाई मखलूक। और खलाई मखलूक किसको कहा जाता है ये सब जानते हैं। वो सब मतलब वही जो बातें आजकल इमरान खान साहब तो बहुत ज़्यादा चढ़ चढ़ के कर रहे हैं ना, तो इसी तरह की बात जो अल्ताफ हुसैन साहब ने भी की, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया। खलाई मखलूक वगैरह जो सब अलग अलग नाम लेते हैं, ये तो फिर बहुत अच्छा नाम है। और इमरान खान साहब जिस तरह के नाम ले रहे हैं वो सब आप लोगों को पता ही है। और जी आज जो है एक और खबर मैं आपको देता चलूँ, तोशा खाना जो केस है उसमें किस किस ने क्या कुछ जो है तोशा खाना से लिया, वो सारा चट्टा भी खुल के आ गया सामने। 11 सफ़हात है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस किस वजीर ने, किस किस मुशीर ने और जजेस ने, सहाफ़ियों ने और जर्नलों ने, पता नहीं किस किस ने क्या क्या तहाइफ जो है वो वहाँ से लिए। वो पूरी 11 सफ़ों की एक लिस्ट है वो सामने आ गई है, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब का भी जिक्र है। अल्ताफ हुसैन साहब ने जो तोशा खाने से जो सामान लिया है उसमें उन्होंने एक शर्ट ली है और एक टाई ली है अल्ताफ हुसैन साहब ने। इसके अलावा कफलिंग का एक सेट लिया है जिसकी टोटल कीमत जो कहा जा रहा है वो टोटल कीमत बनती है 8,400 रुपये। और इसके अलावा जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी है उनको तकरीबन 38.5 लाख रुपए की एक घड़ी मिली थी इनाम में, जो कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तोशा खाना में जमा करा दी। वो घड़ी उन्होंने अपने पास नहीं रखी, तो ये भी है देख ले। और जो इन लोगों के ऊपर भी जो है वो गद्दारी के ठप्पे लगे हुए हैं, जो तोशा खाने से सामान भी नहीं ले रहे और ले रहे तो कुछ हज़ार रुपए के सामान ले रहे हैं, और बाकी जो है वो करोड़ों रुपए की घड़ियाँ तो गाड़ियाँ, तो यहाँ तक कि आप ये देखें कि पाइनएप्पल तक नहीं छोड़ा गया, परफ्यूम की बोतलें नहीं छोड़ी गई हैं। और तो और कुछ और भी सामान है ना, वो सामान क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बता नहीं सकता। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तोशा खाना के जो तहाइफ मिलते हैं उसमें से जो है ना छप्पड़ की गई है, और किस किस ने की है वो पूरी आप जो है लिस्ट देख सकते हैं। प्रोग्राम में बताना सही नहीं रहेगा। तो जी अब देखते हैं, ये कहा तो अल्ताफ हुसैन साहब ने ये है कि बहुत जितनी जल्दी हो सकता है वो इस केस को दोबारा से जो है वो अभी चैलेंज करेंगे, और इतनी आसानी से ये फैसला अपने हाथ से, मतलब ये सब कुछ अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, ये पार्टी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, क्लियर कह दिया है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अल्ताफ हुसैन साहब ने की है इसको काफ़ी हज़ारों लोगों ने देखा, जो लाइव चल रही थी उसके बाद रिकॉर्डिंग जो चली है उसके हज़ारों लोगों ने इसको व्यू किया है। और मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, उसमें काफ़ी सारे लोग जो है उनका ताल्लुक पंजाब से भी था, और वो अपने मतलब जो वो चाहते थे, पंजाब के कुछ लोग थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, वो कुछ भी वो लिखते रहे, साथ साथ जो कमेंट बॉक्स था वहाँ पे जो चैटिंग होती है, लाइव चैटिंग, वो भी करते रहे, वो अपने ख्यालात का इजहार करते रहे, पंजाब के लोग भी। और भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों से भी काफ़ी लोग वो चीज़ देख रहे थे। खैर अब ये फैसला आ गया, फैसला अब चैलेंज होगा, तो देखते हैं और ये केस कितने और दिन चलता है। और एमक्यूएम ने अच्छा ऐलान भी किया है कि ये जो इमरान फारूक साहब जो है, शहीद इमरान फारूक साहब, उनकी जो बेवा हैं उनके बारे में कहा कि जी वो बहुत सख्त परेशान है, माली हालात बहुत ख़राब है, तो हम प्रॉपर्टी का एक हिस्सा जो है वो उनको देंगे ताकि उनके काम कुछ पैसे आ सकें। अब बात तो ये है ना, खाली लंदन में प्रॉपर्टियां नहीं है, यही फारूक सत्तार जो है, फारूक सत्तार ने पहले भी सब कुछ बताया था कि प्रॉपर्टियां तो यहाँ भी बहुत सारी हैं, आप चाहें तो वो भी बेच के अपने असीरों की मदद कर सकते हैं, अपने लापता कारकुनान की आप मदद कर सकते हैं, अपने शहदाओं की भी आप मदद कर सकते हैं, इतनी प्रॉपर्टियां यहाँ पर भी हैं। खैर वो भी आप लोगों ने देखा होगा, फैसला आ गया, इस पर क्या बात कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।